लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को टोक दिया, लेकिन उनके पप्पू यादव को टोकने के पीछे भी वजह है। सदन के पहले ही दिन पप्पू यादव को ओम बिरला ने टोका। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला बुधवार को ध्वनिमत से स्पीकर चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि राहुल गांधी भी उन्हें स्पीकर के आसन तक छोड़ने आए। रिपोर्ट के मुताबिक सभी नेता उन्हें बधाई दे रहे थे। इस दौरान केरल की कोलन से सांसद प्रेमचंदन भी बधाई देने के लिए उठे। वे अपनी बात कह ही रहे थे कि इतने में बार बार बैकग्राउंड में ठक 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 की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही प्रेमचंदन ने अपनी बात पूरी की कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को टोक दिया। ओम बिरला ने कहा, सदन का अच्छा दिन है पप्पू जी, बार बार मत उठाया करो, आप सीनियर मेंबर हैं। पप्पू यादव छठी बार सांसद चुनकर आए हैं और इस बार निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। न केवल ओम बिरला को बधाई देने के दौरान बल्कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से भी पप्पू यादव की बहस हो गई थी। उन्होंने किरण रिजिजू से कहा था कि मैं अकेला लड़ता हूं। उन्होंने कहा कि आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। पप्पू यादव अपने बयानों के लिए बड़े फेमस हैं और इस बार भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि वे अपनी बातें बढ़ चढ़ कर बोलेंगे। चर्चा के मुताबिक संसद के अंदर जो हुआ वो आमतौर पर किसी सांसद के शपथ लेने के दौरान नहीं होता है। पप्पू के यादव के समय जो हुआ उसे कोई भी अच्छा नहीं कह रहा है। शपथ लेने के बाद जब अंत में पप्पू यादव बिहार को विशेष राज्य के दर्जे सहित अन्य मुद्दों पर बोलने लगे तो उस दौरान वहां मौजूद सांसदों ने आपत्ति जताई। उसके बाद पप्पू यादव हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने विरोध करने वाले सांसदों को भला बुरा कहा। उसके बाद स्पीकर के आसन के पास से ही बहुत कुछ बोल गए। पप्पू यादव उत्साह के साथ सबसे पहले अपनी सीट से उठे, उसके बाद प्रोटेम स्पीकर के आसन तक पहुंचे। वहां उन्होंने शपथ लेने से पहले कई बातें कही। पप्पू यादव ने स्पीकर के आसन के पास से ही आपत्ति जता रहे सांसदों को कहा कि मैं जानता हूं, आपसे ज्यादा ना छठा बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूं। चौथी बार निर्दलीय चुना गया हूं तो मुझे ना बताएं। पप्पू यादव के इस व्यवहार से सब लोग अवाक रह गए। उसके बाद पप्पू यादव ने शपथ ग्रहण वाले रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया और नीचे उतर आए। इतनी ही देर में माहौल कुछ तनाव वाला हो गया। मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के पास विकास के लिए कुछ क्यों नहीं है। बीजेपी के पास नीट्स के लिए कुछ क्यों नहीं है। एग्जामिनेशन परीक्षा लीक पर के लिए कुछ क्यों नहीं है। बीजेपी के पास महिलाओं के लिए कुछ क्यों नहीं है। महंगाइयों के लिए कुछ क्यों नहीं है। बीजेपी 30 साल 25 साल 40 साल पुरानी बातों को और जिस तरह एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को स्वाभिमान सम्मान और अभिमान के साथ विश्व में सर्वश्रेष्ठ किया, हमेशा और आज के दिन जब स्पीकर का चयन हुआ हो और सहमति के साथ और एक बेहतर संदेश दिया गया, वहां आप रंग में भंग और पहले दिन ही आपने कह दी कि तकरार के रास्ते ही होंगे। तो अब जब आप रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, आप क्या उम्मीद करेंगे जब आप पहला दिन ही राजनीतिकरण कर दिए सदन का। सब कुछ के बाद आपने रंग में भंग कर दिए और मूल्यों और नैतिकता को आप संरक्षण भी नहीं दिया और आप कंप्लीट पार्टी के एजेंडे पर स्पीकर साहब को बाध्य कर दिए। तो ये तो गलत है, ये परंपरा तो गलत है। ये बताइए, स्पीकर का चुनाव हो गया है, डिवीजन की मांग कुछ टीम से कह रही कि हमने मांग की थी या वो बात उठाई नहीं गई, क्या लगता है? आप तो अंदर थे, क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि टीएमसी के कुछ साथियों ने इस बात को रेज किया, लेकिन उस बात को अनसुनी कर दी गई, तो फिर मुझे लगा कि उस पर बहुत असिस्ट नहीं किया गया। तो असिस्ट यदि किया जाता तो निश्चित रूप से डिवीजन होती। असिस्ट नहीं किया गया और विपक्ष के द्वारा असिस्ट नहीं किया गया ज्यादा मजबूती के साथ, और इस लोकतांत्रिक मूल्यों को लगा कि रहने दिया जाए तो वो व्यवस्था लागू रह गई, परंपरा लागू रही। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को टोक दिया, लेकिन उनके पप्पू यादव को टोकने के पीछे भी वजह है। सदन के पहले ही दिन पप्पू यादव को ओम बिरला ने टोका। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला बुधवार को ध्वनिमत से स्पीकर चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि राहुल गांधी भी उन्हें स्पीकर के आसन तक छोड़ने आए। रिपोर्ट के मुताबिक सभी नेता उन्हें बधाई दे रहे थे। इस दौरान
केरल की कोलन से सांसद प्रेमचंदन भी बधाई देने के लिए उठे। वे अपनी बात कह ही रहे थे कि इतने में बार बार बैकग्राउंड में ठक 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 की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही प्रेमचंदन ने अपनी बात पूरी की कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को टोक दिया। ओम बिरला ने कहा, सदन का अच्छा दिन है पप्पू जी, बार बार मत उठाया करो, आप सीनियर मेंबर हैं। पप्पू यादव छठी बार सांसद चुनकर आए हैं और इस बार निर्दलीय सांसद चुने गए हैं। न केवल ओम बिरला को बधाई देने के दौरान बल्कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से भी पप्पू यादव की बहस हो गई थी। उन्होंने किरण रिजिजू से कहा था कि मैं अकेला लड़ता हूं। उन्होंने कहा कि आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। पप्पू यादव अपने बयानों के लिए बड़े फेमस हैं और इस बार भी उम्मीद यही लगाई जा रही है कि वे अपनी बातें बढ़ चढ़ कर बोलेंगे। चर्चा के मुताबिक संसद के अंदर जो हुआ वो आमतौर पर किसी सांसद के शपथ लेने के दौरान नहीं होता है। पप्पू के यादव के समय जो हुआ उसे कोई भी अच्छा नहीं कह रहा है। शपथ लेने के बाद जब अंत में पप्पू यादव बिहार को विशेष राज्य के दर्जे सहित अन्य मुद्दों पर बोलने लगे तो उस दौरान वहां मौजूद सांसदों ने आपत्ति जताई। उसके बाद पप्पू यादव हत्थे से उखड़ गए। उन्होंने विरोध करने वाले सांसदों को भला बुरा कहा। उसके बाद स्पीकर के आसन के पास से ही बहुत कुछ बोल गए। पप्पू यादव उत्साह के साथ सबसे पहले अपनी सीट से उठे। उसके बाद प्रोटेम स्पीकर के आसन तक पहुंचे। वहां उन्होंने शपथ लेने से पहले कई बातें कही। पप्पू यादव ने स्पीकर के आसन के पास से ही आपत्ति जता रहे सांसदों को कहा कि मैं जानता हूं, आपसे ज्यादा ना छठा बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूं। चौथी बार निर्दलीय चुना गया हूं तो मुझे ना बताएं। पप्पू यादव के इस व्यवहार से सब लोग आवाक रह गए। उसके बाद पप्पू यादव ने शपथ ग्रहण वाले रजिस्टर पर हस्ताक्षर किया और नीचे उतर आए। इतनी ही देर में माहौल कुछ तनाव वाला हो गया। मुझे समझ में नहीं आता है कि बीजेपी के पास विकास के लिए कुछ क्यों नहीं है। बीजेपी के पास नीट्स के लिए कुछ क्यों नहीं है। एग्जामिनेशन परीक्षा लीक पर के लिए कुछ क्यों नहीं है। बीजेपी के पास महिलाओं के लिए कुछ क्यों नहीं है। महंगाइयों के लिए कुछ क्यों नहीं है। बीजेपी 30 साल 25 साल 40 साल पुरानी बातों को और जिस तरह एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को स्वाभिमान सम्मान और अभिमान के साथ विश्व में सर्वश्रेष्ठ किया, हमेशा और आज के दिन जब स्पीकर का चयन हुआ और सहमति के साथ और एक बेहतर संदेश दिया गया, वहां आप रंग में भंग और पहले दिन ही आपने कह दी कि तकरार के रास्ते ही होंगे। तो अब जब आप रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, आप क्या उम्मीद करेंगे जब आप पहला दिन ही राजनीतिकरण कर दिए सदन का। सब कुछ के बाद आपने रंग में भंग कर दिए और मूल्यों और नैतिकता को आप संरक्षण भी नहीं दिया और आप कंप्लीट पार्टी के एजेंडे पर स्पीकर साहब को बाध्य कर दिए। तो ये तो गलत है, ये परंपरा तो गलत है। ये बताइए, स्पीकर का चुनाव हो गया है, डिवीजन की मांग कुछ टीएमसी कह रही कि हमने मांग की थी या वो बात उठाई नहीं गई, क्या लगता है? आप तो अंदर थे, क्या लगता है? देखिए, जिस तरीके से मैं बार बार कह रहा हूं कि टीएमसी के कुछ साथियों ने इस बात को रेज किया, लेकिन उस बात को अनसुनी कर दी गई, तो फिर मुझे लगा कि उस पर बहुत असिस्ट नहीं किया गया। तो असिस्ट यदि किया जाता तो निश्चित रूप से डिवीजन होती। असिस्ट नहीं किया गया और विपक्ष के द्वारा असिस्ट नहीं किया गया ज्यादा मजबूती के साथ, और इस लोकतांत्रिक मूल्यों को लगा कि रहने दिया जाए तो वो व्यवस्था लागू रह गई, परंपरा लागू रही। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।